नमस्कार, 22 का बादशाह में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर 3 मार्च को मतदान होगा। इस चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी किस्मत का भी फैसला होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम 22 का बादशाह की। अब बात करेंगे दिग्गजों के दंगल की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण के प्रचार में अब केवल एक दिन का समय बचा है। ऐसे में इस चरण के चुनाव प्रचार में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 2 रैलियों को संबोधित किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभाएं भी थी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो चल रहा था। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आज पूर्वांचल के दौरे पर थी। बसपा प्रमुख मायावती भी आजमगढ़ के दौरे पर रही। आज दिग्गजों ने यहां क्या क्या दांव खेला वो भी सुनिए। छोटे किसान के लिए कोई बोलता है क्या? अरे हमारे देश में 100 में से 90 किसान छोटे किसान है। 100 में से 90 जिनके पास 1 हेक्टेयर भी भूमि बड़ी मुश्किल से है। और जब परिवार बड़ा होता है तो उस जमीन के भी 2 हिस्से हो जाते हैं। इन छोटे किसानों की चिंता कौन करेगा? भाइयों बहनों, इसलिए छोटे किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने पीएम किसान सम्मान योजना चलाई। उन लोगों का उद्देश्य हर हाल में सत्ता में बने रहना है और इसलिए वे चाहते ही नहीं कि विकास हो। एक तरफ गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना प्रारंभ हो गया है, एम्स गोरखपुर में चालू हो गया है, मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक प्रारंभ हो गया है, इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान हो गया है। और यही नहीं, यहां के किसानों के लिए चीनी मिल की स्थापना हो गई। अलग विषय है कि किसान तो लाभ ले रहे हैं, सर्वाधिक लाभ लव सिंह ले रहे हैं, जिनको अब घर में बैठे बैठे सारा का सारा गन्ना उनका चीनी मिल में चला जा रहा है। तो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, आज आप लोगों को देख करके उनकी गर्मी निकल गई होगी। बता रहा है कि बस्ती में इस बार किसी दल का कोई खाता खुलने वाला नहीं है। तो लगातार दिग्गजों का दंगल जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव के छठे चरण से पहले ठीक चल रहा है, तमाम अलग अलग जगहों पर इन तमाम दिग्गजों ने जाकर जनसभाएं की और अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में वोटों की जनता से अपील की। हमारे साथ अलग अलग जगहों से संवाददाता जुड़ रहे हैं। यशी शुक्ला संवाददाता गोरखपुर से हमारे साथ हैं, ब्रजेश गुप्ता संवाददाता महाराजगंज से हमारे साथ हैं, केदार यादव संवाददाता कुशीनगर से हमारे साथ हैं और सैयद शबी अब्बास संवाददाता अम्बेडकर नगर से हमारे साथ हैं। इन सभी से हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होते हैं, बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है मेरठ, गोरखपुर, काशी, बरेली, प्रयागराज और झांसी में भी चलेगी मेट्रो। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। लगातार अलग अलग जगहों से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, सीधे रुक कर लेते हैं। यशी हमारे साथ गोरखपुर से बनी हुई है। जी यशी, गोरखपुर में जिस तरह का नजारा आपने देखा, रोड शो की तस्वीरें हम सभी ने देखी थी और उसके बाद जनसभा को भी अब संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या लगता है छठे चरण से पहले किस तरह की स्थिति है और क्या टक्कर में जिस तरह से बाइपोलर चुनाव की बात की जा रही थी वो आपको नजर आ रहा है गोरखपुर में? नहीं, बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि आज जो भव्य रोड शो की तस्वीरें लगातार हमारे चैनल पर भी दिखाई गई कि किस तरीके से आज यहाँ पर रोड शो का आयोजन किया गया और कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि ये रोड शो सिर्फ इसलिए आयोजित किया गया ताकि विपक्षियों को भाजपा जवाब दे सके, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार, प्रियंका आपको याद होगा कि जब भी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मंच पर होते हैं तो भीड़ का जिक्र करना नहीं भूलते। वो लगातार इस बात को कहते हैं कि भीड़ जो है वो काफी लगातार देखने को मिलती है। उनका ये कहना होता है कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं। इस तरीके की बातें हमने कई बार अखिलेश यादव के मुंह से सुनी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी बात की। अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये विपक्षियों को एहसास कराना चाहते हैं कि जनता उनके समर्थन में है और आज वही तस्वीर हमने आज यहाँ पर देखी गोरखपुर में। विजय चौक माफ कीजिएगा, टाउन हॉल से इसकी शुरुआत हुई रोड शो की और विजय चौक तक ये रोड शो होना 3.5 घंटे का ये रोड शो रखा गया। जैसे कि आपको पता होगा कि पहले अमित शाह इस रोड का हिस्सा होने वाले थे, हालांकि एंड मूवमेंट पे अमित शाह इस रोड शो का हिस्सा नहीं हुए और पूरा रोड शो का दारोमदार जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर था और आज उन्होंने रोड शो की शुरुआत की। फिलहाल जैसे कि आपने बताया कि जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और इसी जनसभा में आज हम देखेंगे कि वो विपक्षियों के कई सवालों के जवाब भी देंगे, क्योंकि कल यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कही, भाजपा सरकार को कही, जिसका जवाब संभवतः आज वो जरूर देंगे, ऐसा जनसभा में देखने को मिलता है। जी बिल्कुल। बात प्रियंका यहाँ के माहौल की अगर करें तो काफी बदला माहौल लग रहा है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जो पहले चुनाव में लग रहा था कि पहले दूसरे तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव बहुत कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं भाजपा को भी लग रहा था कि शायद उन्हें कुछ नुकसान होना पड़ेगा। तो उसी नुकसान की आज भरपाई जो है वो पूर्वांचल से करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जो कि लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो वो भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। जनता को लुभाने की पूरी कोशिश प्रेरणा की जा रही है भाजपा की तरफ से। जी बिल्कुल। हमारे साथ ब्रजेश गुप्ता भी संवाददाता महाराजगंज से बने हुए हैं। जी ब्रजेश, महाराजगंज की स्थितियों की बात करें तो जिस तरह से यशी का कहना है गोरखपुर में हवा पूरी तरह से बीजेपी के रुख में होती हुई नजर आ रही है और लगातार इसका जिस तरह से प्रयास किया जा रहा है उसकी सफलता मिल रही है। महाराजगंज की क्या स्थिति बनी हुई है? में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1:15 पे महाराजगंज पहुंचे थे। उसके बाद जो है पीएम मोदी ने कहा कि घोर परिवारवादी लोग कभी भी भारत को समर्थ और यूपी को सशक्त नहीं बना सकते। आपको बता दें कि महाराजगंज में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2012 की बात करें तो 2012 में 3 सीटें सपा के खाते में गई थी, 1 सीटें बसपा के खाते में गई थी, 1 सीटें भाजपा के खाते में गई थी। वहीं 2017 के चुनाव में 4 सीटें भाजपा के खाते में गई और 1 सीट जो निर्दल उम्मीदवार अमन मणि त्रिपाठी के खाते में गई। आपको बता दें जिस भी पार्टी की लहर होती है उस पार्टी का करीब 3 सीट, चाहे वो भाजपा की लहर हुई 3 सीट भाजपा के खाते में जाएगी या सपा की लहर हुई तो सपा के खाते में 3 सीट जाएगी। जी बिल्कुल। आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से दिग्गजों का दंगल उत्तर प्रदेश में चल रहा है, छठे चरण के मतदान से पहले जिस तरह से तमाम दिग्गज अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं, देखना ये होगा कि किस क्षेत्र में किस तरह का रुझान बढ़ रहा है और साथ ही साथ छठे चरण में किसको सफलता मिलती है। बातचीत करेंगे हमारे संवाददाताओं से, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार दिग्गजों के दंगल की हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता अलग अलग जगहों से बने हुए हैं। सीधा रुख कर लेते हैं। केदार यादव संवाददाता कुशीनगर से हमारे साथ हैं। जी केदार, कुशीनगर की यदि स्थितियों की यदि बात करें तो क्या कुछ स्थिति है? छठे चरण से पहले किस पार्टी का रुझान आपको नजर आ रहा है? जी केदार, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप चेक कर लें। केदार, आपके पास वापस लौट कर आते हैं। हमारे साथ सैयद सबी अब्बास भी बने हुए हैं। जी सैयद सबी अब्बास, अंबेडकर नगर की यदि बात करें तो क्या स्थिति नजर आ रही है? जिस तरह से माना जा रहा था बाइपोलर चुनाव तो है, लेकिन छठे चरण तक पहुंचते पहुंचते क्या स्थिति अंबेडकर नगर की बन चुकी है? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। यशी भी हमारे साथ लगातार। सैयद सबी, अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप चेक करें। सैयद, आपके पास वापस लौट कर आते हैं। यशी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। यशी, लगातार जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश में बाइपोलर चुनाव की बात कर रहे थे और 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं। माना यह जा रहा था कि जब पश्चिम से चुनाव की शुरुआत हुई थी तो समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही थी। हालांकि 10 मार्च तक अभी हमें नतीजों का इंतजार करना होगा, लेकिन आखिरी के इन चरणों में जिस तरह से बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी के तहत पूरी ताकत झोंकी है, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं जो कोशिश की जा रही है उसका असर धरातल पर भी नजर आ रहा है? गोरखपुर और उसके आसपास के जिलों की भी हम बात करेंगे। बिल्कुल प्रियंका, अगर हम यहाँ पर बात करें गोरखपुर की, अगर हम बात करें 9 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 8 2017 में भाजपा के खाते में गई थी और यहाँ पर भाजपा का एक अलग रुझान मैं कहूँगी देखने को मिलेगा, क्योंकि पहली, दूसरे और तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के फेवर में था, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। योगी बनाम अखिलेश चुनाव माना जा रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि वो इस चुनाव में 10 मार्च को रिजल्ट घोषित हो तो उसमें भाजपा जो है वो बहुमत की सरकार बनाए। यहाँ पर एक अलग तस्वीर देखने को मिली प्रियंका, जैसे कि मैं लगातार आपको दिखा भी रही हूँ तस्वीरें और बता भी रही हूँ कि यहाँ पर लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। 198 से किसी सांसद रहे यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और आज भव्य रोड शो आयोजित किया गया, जिसका जल सैलाब आपने देखा कि कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे। हमारे साथ कुछ 2 बच्चे भी हैं प्रियंका, मैं उनसे भी बात करूंगी कि वो उन्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि वो भी रोड शो का हिस्सा रहे हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर चला रही थी, मैं भी हूँ योगी। क्या नाम है बेटा आपका? योगी के रोड शो में गए थे, क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं? वही पे हम लोग पूरा करते हैं, दिखाते हैं, वही पे हम लोग करते हैं। वहाँ हमने स्वागत किया, उनका अभिनंदन भी किया। हमको पूरी आशा है कि चुनाव अवश्य। यहाँ पर पहली बार वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, कितना करीब है वो यहाँ की जनता के, इसको लेकर कुछ कहना चाहोगे? यहाँ पर समाजवादी पार्टी कई बार ये आरोप लगाती है कि शिक्षा का बहुत यहाँ पर शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है और तमाम बातें कही जाती है, तो आप उसको लेकर क्या कहोगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर काम किया है। महाराज यहाँ पे शिक्षा के ये बहुत बढ़िया काम किया है। शिक्षा के प्रति उनका लगाव भी है। हम लोग जहाँ पढ़ते हैं वहाँ निःशुल्क भोजन मिलता है, निःशुल्क रहने की व्यवस्था मिलती है और निःशुल्क पढ़ाई भी मिलती है। वहाँ को लगाव बहुत अच्छा है, मुझे बहुत। ठीक है प्रियंका, जैसे कि आप यहाँ पर देख रही हैं कि बच्चे भी कहीं ना कहीं काफी उत्साहित हैं इस चुनाव से और उनका साफ कहना है, जैसे शिक्षा को लेकर भी मैंने यहाँ पर बात की तो उनका ये साफ कहना है कि शिक्षा को लेकर भी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने की है और यहाँ पर और भी तमाम बातें जो विपक्ष द्वारा आरोप लगाए जाते हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं यहाँ की जनता जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फेवर में ज्यादा नजर आ रही है अगर देखा जाए तो। और भाजपा की अगर बात करें तो वो पूरी कोशिश कर रही है कि पूर्वांचल के सहारे वो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ताजपोशी हो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। जी बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ लगातार केदार यादव संवाददाता कुशीनगर से भी बने हुए हैं। केदार यादव से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष
बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है। लगातार दिग्गजों के दंगल में जिस तरह से अलग अलग जगह पर छठे चरण से पहले तमाम राजनेता प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता से अपील करते हुए नजर आए हैं अपनी अपनी पार्टी के लिए। संवाददाताओं से लगातार हम बात कर रहे हैं, धरातल की स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। सैयद अभी अब्बास हमारे साथ अम्बेडकर नगर से बने हुए हैं। सैयद, अम्बेडकर नगर की यदि बात करें तो छठे चरण तक आते आते क्या कुछ रुझान आपको अम्बेडकर नगर में नजर आ रहा है? जी, अगर हम आप अम्बेडकर नगर की बात करें तो यहाँ जो है अम्बेडकर नगर बीएसपी का गढ़ हुआ करता था और आज भी लोग जो है यहाँ 2017 की बीजेपी की लहर में यहाँ जो है मात्र 2 सीट जो है बीजेपी के खाते में गई थी और 3 सीट जो है बीएसपी के खाते में गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस चुनाव में जो है जो बीएसपी से निकाले हुए या जो बागी थे वो समाजवादी में शामिल हो गए और वो जो है 2022 का चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज इसी को देखते हुए अखिलेश यादव ने जो है अम्बेडकर नगर जनपद में 3 सभाएं की हैं। अम्बेडकर सदर विधानसभा, टांडा विधानसभा, जागीर आलापुर और कटेरी विधानसभा, जलालपुर विधानसभा में ताबड़तोड़ जो है उन्होंने सभाएं की हैं। उसके साथ साथ अम्बेडकर नगर में आज जो है बीजेपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी थे और दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जो है आज उनका रोड शो था। तो कहीं न कहीं हर पार्टियां जो है लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए पूरी तरीके से जो आजमाइश कर रही हैं। तो ये अम्बेडकर नगर जिला यहाँ से जो है मायावती 1 बार सांसद और 2 बार जो है विधायक भी रह चुकी हैं। ये पूर्वांचल का ये जो अम्बेडकर नगर है ये अम्बेडकर नगर बीएसपी के नाम से ही जाना जाता है। जी बिल्कुल। हमारे साथ केदार यादव भी कुशीनगर से जुड़े हुए हैं। जी केदार, कुशीनगर की स्थितियों की यदि हम बात करें तो वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? क्या चुनाव 2 पार्टियों के बीच ही है या कोई और पार्टी भी त्रिकोणीय प्रतिस्पर्धा में नजर आ रही है आपको? जी, आपको बता रहे कुशीनगर जनपद में 7 विधानसभा क्षेत्र है। 7 विधानसभा में 2017 में जो है 6 जो विधायक चुन के गए थे भारतीय जनता पार्टी को, एक कांग्रेस से चुना गया था। या गठबंधन को लेकर 6 जो भारतीय जनता पार्टी को चुना गया था। इससे पहले 2012 में जब अखिलेश यादव रथ यात्रा लेकर दौड़ किए थे उस समय मात्र 3 ही विधायक जो है जा चुके गए थे उनके खाते में। बाकी जो है 2 कांग्रेस के, अन्य जो है बीजेपी के खाते में गया था। इस बार भी रथ यात्रा लेकर 12 की तरह से अखिलेश यादव तमाम जो है ताबड़तोड़ रथ यात्रा लेके आए हैं। लेकिन इस बार देखा जाए तो 6 सीटों पे भाजपा और सपा चुनाव लड़ रही है और 1 सीट पे कांग्रेस बनाम भाजपा चुनाव लड़ रही है। जी बिल्कुल। हमारे साथ लगातार यशी बनी हुई है। यशी, गोरखपुर के आसपास की यदि बात करें तो जिस तरह से अलग अलग जगहों पर हम बात कर रहे हैं, भाजपा वर्सेस सपा तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं साइलेंटली बीएसपी को लेकर भी लोग अधिक कमजोर उसे मानने की गलती नहीं करना चाहते। एक बार फिर से आसपास के क्षेत्रों की यदि अब हम बात करें छठे और 7वें चरण के, तो कई ऐसी पिछड़ी जातियां हैं जो इस बार समीकरण के आधार पर भूमिका तय कर सकती है। क्या आप देख पा रही हैं दोनों पार्टियों के अलावा तीसरी पार्टी जो कांग्रेस और बीएसपी है उसकी क्या स्थिति बनी हुई है? प्रियंका, आज ही जब मेरी रवि किशन जी से बात हुई तो उनसे जब ये सवाल मैंने पूछा कि साइलेंट वोटर्स है तो उन्होंने इससे बिल्कुल डिनाई किया है। उन्होंने कहा है कि हम अगर गोरखपुर की बात करें या आसपास भी बात करते हैं तो साइलेंट वोटर्स नहीं है। हर जगह हर योगी घर घर योगी वाला नारा ही चल रहा है। ऐसी बातें वो कहते हुए नजर आए हैं। मैंने अभी तक लेकिन जितने भी लोगों से बात की है प्रियंका, उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा
लोग जो है वो भाजपा के फेवर में नजर आ रहे हैं। और अगर हम बात करें आज रोड शो की, तो यहाँ पर जो मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र है, इस रोड शो में उन्हीं एरिया को चुना गया। तो कहीं ना कहीं आज अपनी ताकत का एहसास करवाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोड शो का सहारा लिया, इस रोड शो का आयोजन किया गया। रविवार को गोरखपुर ओवैसी भी आए थे, AIMIM के जो चीफ है असदुद्दीन ओवैसी, वो भी यहाँ पर आए और उन्होंने सपा और भाजपा पर जमकर हमला भी बोला। तो कहीं ना कहीं आज शायद ये भी एक वजह रही कि इस रोड शो के दौरान मुस्लिम आबादी वाले जो ज्यादा क्षेत्र है वहां पर इस रोड शो का कार्यक्रम रखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर गए और जो जनसैलाब उमड़ा प्रियंका को मैंने भी देखा और आज प्रदेश की जनता ने भी वो तस्वीरें देखी। जी बिल्कुल यशी, जिस तरह से आप लगातार यहाँ पर बता रही थी कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में रोड शो को रखा गया है, हालांकि लोगों का ये मानना है कि मुस्लिम वोट बैंक सपा से हिलेगा नहीं, नाराजगी थोड़ी बहुत भले ही हो सकती है। क्या आपको लगता है कि रोड शो के बाद कुछ वोटर्स भाजपा की ओर भी झुकाव महसूस करेंगे? आप देखिए प्रियंका, जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि 2017 की अगर मैं बात करूं तो 8 जो थी वो भाजपा के बारे में थी, एक निर्दलीय प्रत्याशी के बारे में थी। इस बार भी कुछ ऐसा ही माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ तो जो मुस्लिम वोटर भी है वो भी, मैं अगर बात करूं तो ज्यादातर भाजपा के फेवर में फिलहाल नजर आ रहा है। तो साइलेंट वोटर है तो मैं नहीं कह सकती कि आगे जाके क्योंकि जनता वोट किसे देती है वो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर अभी तक जो मैंने लोगों से बात जी बिल्कुल यशी, 10 मार्च तक का इंतजार। जी यशी, 10 मार्च का इंतजार हमें करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। हमारे साथ तमाम अन्य लोग भी जुड़े हुए थे। ब्रजेश गुप्ता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, केदार यादव और सैयद शबी अब्बास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लगातार दिग्गजों दंगल की यहाँ पर बातचीत कर रहे थे। छठे चरण से पहले तमाम पार्टियों के दिग्गज जिस तरह से अलग अलग जगहों पर जनसभा करते हुए नजर आए और अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में वोटों की अपील करते हुए नजर आए। देखना यह होगा कि 3 मार्च के चुनाव के बाद 10 मार्च को जब नतीजे आते हैं तो किस पार्टी को सेहरा मिलता है और किस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ता है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल 22 का बादशाह में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।